ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न बेंगलोर से ज्योति गुप्ता जी का है। उन्होंने पूछा है, तत्वबोध से उसका प्रश्न है। उसमें पूछा है उसने, स्वप्न अवस्था के ज्ञाता और ज्ञेय दोनों ही सूक्ष्म प्रकृति से निर्मित है। ऐसा वहाँ पर लिखा है, स्वप्न अवस्था में ज्ञाता और ज्ञेय दोनों ही सूक्ष्म प्रकृति से निर्मित है। कैसे, ये समझ में नहीं आ रहा। तो देखो प्रभु जी, प्रकृति दो स्वरूप में हमारे सामने उपस्थित होती है। एक तो ये संसार की, इस सृष्टि की रचना, सर्जन कैसे हुआ, इसके बारे में इसके पहले भी हम बता चुके हैं। तस्मात् एतस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः, ऐसा शास्त्र में लिखा है। उस परमात्मा में से इस आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाशात वायु, आकाश में से वायु, वायु में से अग्नि, अग्नि में से जल, जल में से पृथ्वी, पृथ्वी में से अन्न, और अन्न से ये प्राणियों के शरीर बने। तो ये प्रक्रिया तो बता दी कि ऐसे सृष्टि का सर्जन हुआ। मतलब कि परमात्मा स्वयं ही आकाश रूप में आविर्भूत हुआ। आकाश रूप में रहा हुआ परमात्मा वायु बना, वायु रूप में रहा हुआ परमात्मा अग्नि बना, अग्नि रूप में रहा हुआ परमात्मा जल, जल से पृथ्वी, अन्न। और मतलब यह हुआ कि जो भी पदार्थ इस सृष्टि में है सब परमात्मा ने ही लिया हुआ रूप है। लेकिन हम उसको परमात्मा के रूप में नहीं पहचान पाते। क्यों? जैसे हमने कहा कि परमात्मा आकाश बना, आकाश से वायु बना, तो वायु से अग्नि बना, अग्नि से जल। तो जो हमें ये दिख रहा है ना, हमारे सामने समुद्र में जल भरा हुआ है, ये ठोस पृथ्वी, पृथ्वी तत्व की बनी हुई ये सब दीवारें, ये सब जो हमें दिख रहा है ना, वह पंचमहाभूत परमात्मा नहीं बना। उससे पहले की अवस्था परमात्मा की हुई, फिर उसका स्थूलीकरण हुआ। पहले सूक्ष्म स्वरूप में था, परमात्मा ने सूक्ष्म स्वरूप लिया। सूक्ष्म स्वरूप में रहे हुए पंच महाभूत, अत्यंत सूक्ष्म रूप में रहे हुए, शुद्ध रूप में, समझ लो, सूक्ष्म माने शुद्ध, शुद्ध रूप में रहे हुए ये पंच महाभूत को तत् कहते हैं। तत्मात्र, मात्र माने और कुछ नहीं, तत्मात्र, वही मात्र थे, वही के वही थे, उसमें कुछ मिला जुला नहीं था। तो आकाश मात्र आकाश था, वायु मात्र वायु था, अग्नि मात्र अग्नि था, जल मात्र जल था। इस तरह से मात्र उस तत्व को तन्मात्रा कहते हैं। ये शुद्ध प्रकृति हुई। अब जब सर्जन ही करना था तो तन्मात्राओं से तो कुछ हो नहीं सकता, तो धीरे धीरे उसको स्थूलीकरण करना पड़ा। मतलब हुआ, उसका स्थूलीकरण हुआ। कैसे हुआ वो भी हम बता चुके हैं इससे पहले। थोड़ी बहुत ये शास्त्र की बातों को हमें याद रखना पड़ेगा समझने के लिए। उसकी कोई एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन अगर ये ठीक से बैठा नहीं होगा दिमाग में तो आगे की बात कैसे समझ में आएगी। तो स्थूलीकरण हुआ, कैसे हुआ? जैसे समझो पंच महाभूत है, उसमें से एक महाभूत हमने ले लिया आकाश, समझो। अब आकाश के दो टुकड़े कर दिए, दो टुकड़े करे, उसमें से एक आधा टुकड़ा हमने एक जगह बचा कर रखा, और बाकी जो आधा रहा उसके चार और टुकड़े कर दिए। उसी तरह पांचों महाभूत के ऐसे पांच पांच टुकड़े हो गए। एक बड़ा आधा टुकड़ा और बाकी आधे में से चार टुकड़े, ये हो गया। अब सबको अपनी अपनी जगह पर रखा हुआ है। अब आकाश का आधा टुकड़ा लिया, फिर वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, चारों महाभूतों के जो
आधे में से 4 टुकड़े किए हुए थे ना, छोटा सा 1/8, उस एक टुकड़े को आकाश में मिलाया, सबके एक एक टुकड़े को। आकाश तो आधा था ही, उसमें 1/8 मतलब जो आधे के 4 भाग किए हुए थे हमने, उस जल के, वायु के, अग्नि के, पृथ्वी के एक एक टुकड़ा ले लिया, मतलब वो भी आधा हो गया, ये आधा आकाश, ये मिक्स हुआ तो ये आकाश तत्व, स्थूल आकाश जो हमें दिख रहा है वह आकाश बना। बस उसी तरह समझ लो पृथ्वी है, तो पृथ्वी के 2 टुकड़े, आधा टुकड़ा हमने रखा, बाकी आधे के 4 टुकड़े करके चारों भूतों में डाल दिए। चारों भूतों के एक एक टुकड़ा छोटा है, जो आधे से 4 बने थे, एक एक टुकड़ा लेकर पृथ्वी में समाविष्ट कर दिया। तो ये हमें जो दिख रही है, ये स्थूल पृथ्वी हमारे सामने जो उपस्थित है, वह उसका निर्माण हुआ। तो ये जो हमें अभी पंच महाभूत अनुभव में आ रहे हैं, वह स्थूल है। हर एक में बाकी के 4 महाभूत समाये हुए हैं। जैसे समझो कि ये आकाश है, तो आकाश में मतलब अवकाश, खाली जगह, हम कमरे में बैठे हैं, बारी दरवाजे सब बंद है और सूरज निकल आया है, लेकिन हमारी बारी में कहीं पर थोड़ी सी दरार है या तो थोड़ा सा छेद है। उस छेद में से एक सूर्य की किरण आती है, कमरे में आकर गिरती है। तो उस जो सूर्य की किरण उस छेद में से आई, वह जो दिख रहा है हमें प्रकाश का बिंब, पिलर, बिंब माने पिलर जैसा, तो उसमें आप देखेंगे कि कण, मिट्टी के कण ऐसे 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 घूमते हमें दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहीं पर है ऐसा नहीं, हर जगह है। हमारे आपके बीच में बहुत सारे मिट्टी के कण इधर उधर घूम रहे हैं। अब हमने एक माचिस ली, दिया सलाई, ऐसे जलाई, तो अचानक उसमें से आग प्रकट हो गई। कहाँ से आई आग? वो जो उसमें पदार्थ लगा हुआ है ना, वो पदार्थ आग नहीं है। माचिस की डिबिया में जो छपा हुआ है साइड में जो गंधरप, वो भी आग नहीं है। दोनों के मिश्रण से सिर्फ घर्षण होता है। तो घर्षण से अग्नि पैदा होती है। जैसे ठंड में हम ऐसे करते हैं ना, तो हाथ गर्म हो जाते, फिर ऐसे कर देते हैं, ऐसे करते हैं तो गर्म होते हैं ना, घर्षण से गर्मी पैदा होती है। तो वो गर्मी से, गर्मी माने अग्नि, तो कैसे पैदा हुई? घर्षण बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, और आकाश में रहे हुए, खाली जगह में रहे हुए अग्नि तत्व को प्रकट कर दिया। तो मतलब कि आकाश में, खाली जगह में अग्नि भी है। और जैसे समझो कि कोई कुरकुरी चीज़ है खाने की, पापड़ वगैरह, हम खुला छोड़ दे शाम को, सुबह को खाना चाहेंगे तो क्या होगा? वो ढीला पड़ जाएगा। तो ढीला क्यों पड़ गया भाई? क्योंकि उसको भेज लग गया। हवा में भेज है, हवा में नमी है, तो ये नमी जल की है। हवा में मतलब आकाश में हवा है, हवा में नमी है, हम ऐसा कहते हैं हवा में नमी है। वैसे तो आकाश में ही है। हर एक तत्व अपने साथ बाकी के चारों तत्व को समाये हुए है, लेकिन 50% आधा वह स्वयं है। इसलिए हमें बाकी 4 बहुत सूक्ष्म, मतलब थोड़ी मात्रा में होने से दिख नहीं रहे हैं। तो आकाश में भी सब है, लेकिन मुख्यतः आकाश होने से वह आकाश दिखता है। जल में मुख्यतः जल होने से जल दिखता है, और बाकी के 4 तत्व नहीं दिखते। तो ये 2 प्रकार की प्रकृति हमारे सामने हुई। एक तो तन्मात्रा, मतलब कि शुद्ध पंच महाभूत, और ये स्थूल पंच महाभूत। अब स्थूल पंच महाभूत और सूक्ष्म पंच महाभूत, ये सब प्रकृति से बने, और प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। अब सत्व शुद्ध स्वरूप है, मतलब क्या कहेंगे उसको, ट्रांसपेरेंट या कह लो, शुद्ध कह लो, पवित्र कह लो। फिर रजस वो चंचल तत्व है, और तमस वह स्थूल तत्व है। तो पंच महाभूतों के सत्व गुण से हमारी इंद्रियां बनी, और सत्व गुण सूक्ष्म है, उससे स्थूल है रजस गुण, और उससे स्थूल है तमस गुण। तो सत्व गुण से हमारी ज्ञानेंद्रियां बनी, अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और ये 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, कान, नाक, त्वक, और ये
क्या रह गया, जीवा, रसना। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हमारी पंच महाभूतों के मिले जुले सत्वगुण से बनी। अब इन्हीं पंच महाभूतों के मिले जुले रजस गुण से हमारी कर्मेंद्रियां बनी, और बाकी रहा तमस गुण। तो बाकी बचे हुए तमस के मिले जुले पंच महाभूतों के मिले हुए तमस तत्व से हमारा ये स्थूल शरीर बना। तो स्थूल शरीर जो है उससे हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार और ये कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया ये सूक्ष्म है। हमें जो दिखता है वह इंद्रिय नहीं है। जैसे समझो ये जो दिख रहा है कान, तो कान इंद्रिय नहीं है। अगर ये इंद्रिय होता तो ये इसको कट जाने के बाद सुनाई नहीं देता। या तो ये है और कोई बहरा हो जाता है, क्या हुआ भाई, अंदर से कर्णेंद्रिया चली गई। तो कर्णेंद्रिय के रहने का ये स्थान है, गोलक जिसको कहते हैं शास्त्र की भाषा में। और ये हस्तेंद्रिय, हाथ इंद्रिय, कर्मेंद्रिय है हाथ। तो ये जो दिख रहा है हम इसको हाथ कहते हैं, लेकिन ये हाथ इंद्रिय को रहने का गोलक ही माना जाएगा। तो इंद्रिया तो इससे सूक्ष्म है क्योंकि वह रजस से बनी है, और इससे भी सूक्ष्म है ज्ञानेंद्रियां क्योंकि वह सत्व से बनी है। तो प्रकृति के सूक्ष्म स्वरूप से, अब आपका प्रश्न देख लो क्या है कि स्वप्न अवस्था में ज्ञाता और ज्ञेय दोनों ही सूक्ष्म प्रकृति से बने हुए हैं। सूक्ष्म प्रकृति माने वहाँ पर ये स्थूल पंच महाभूत जागृत अवस्था में रहते हैं, स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म रहते हैं। तो ये देखने वाला ज्ञेय और दिखने वाला और देखने वाला, ज्ञाता और ज्ञेय। जो देख रहा है वह ज्ञाता, जो दिख रहा है वह ज्ञेय। दृष्टा और दृश्य कह लो। जानता है वह ज्ञाता, जो जाना जा रहा है वह ये। वहाँ पर हमने देखा कि सुंदर दृश्य, संध्या का खिला हुआ है, आसमान ऑरेंज कलर का हो गया है, उसमें बादल इधर उधर उड़ रहे हैं, कोई सफ़ेद है, कोई काला है, कोई सोने जैसा है। तो ये जो संध्या खिली हुई वहाँ पर हमें दिखती है, वास्तव में स्थूल तो है नहीं। आप तो अभी स्वप्न देख रहे हैं, आप अपने कमरे में बेड पे पड़े हुए, पथारी में पड़े हुए सो रहे, हम सो रहे कहते वैसे स्वप्न देख रहे हैं। तो वहाँ देखने वाला स्थूल रूप में तो यहाँ पर कमरे में पड़ा है, और आप समुद्र किनारे टहल रहे, आप समुद्र की आवाज़ भी सुन रहे हैं, समुद्र की लहरें जो ठंडी आ रही है उसको भी महसूस कर रहे हैं। तो ये सब आपका मन का बनाया हुआ संसार है, मनोनिर्मित है स्वप्न। मन तो सूक्ष्म है ही, तो मन कहाँ से ये मटेरियल लाया बनाने का, मन स्वयं बना। तो सूक्ष्म से जो बना वह सूक्ष्म ही होगा, सूक्ष्म प्रकृति ही होगी। और उसको देखने वाला कौन है, देखने वाला भी मन ही है। मन से देखते हैं ना, जैसे समझो कि हम ये हमारे जो गुरुजी का फोटो है वो देख रहे हैं, फिर आंख बंद करेंगे तो भी वो दिखाई देगा। क्यों? वो मन में दिखता है, मन की आंखों से। मन की आंखें माने मन दृष्टा हो जाता है, और दृश्य कौन बना, वह भी मन बना, क्योंकि वहाँ फोटो भी नहीं है और फोटो को देखने वाला कोई नहीं है। तो मन ही दृष्टा और मन ही दृश्य बनता है, मन ही ज्ञाता और मन ही ज्ञेय बनता है। और मन कैसा है, सूक्ष्म है, सूक्ष्म प्रकृति से बना हुआ है। तो जो सूक्ष्म प्रकृति से बना हुआ है वह सूक्ष्म ही तो होगा ना। तो कहने का मतलब ज्ञाता और ज्ञेय दोनों ही सूक्ष्म प्रकृति से निर्मित हुए हैं, वह स्थूल नहीं है। स्थूल माने नक्कर, वो तो बार बार करने से नक्कर हो जाता है, वैसे नक्कर होता नहीं है कुछ। पंच महाभूत भी नक्कर नहीं थे। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये तन्मात्रा है, 5 विषय है। अब समझो ये रुमाल है, तो इसमें ये 5 चीज़ें हैं। इसको ऐसे करेंगे तो इसकी आवाज़ सुनाई देगी, वह आवाज़ रुमाल की होगी। अगर इसको करेंगे तो ये आवाज़ अलग होगी, ये पुस्तक की होगी। तो शब्द, इसको हम छूते हैं तो हमें कॉटनपना महसूस होता है, और कोई वूल की चीज़ है तो उसका खुरदरा महसूस होता है। तो स्पर्श, इसका जो रंग दिख रहा है, रूप, शब्द स्पर्श रूप रस, इसको चखेंगे इसका स्वाद होगा, और इसकी गंध होगी, सुगंध होगी। जो भी कॉटन की और रेशम की और प्लास्टिक की अलग अलग सुगंध होती है।
तो ये जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध हर एक पदार्थ में रहे हुए हैं वह सूक्ष्म रूप में तन्मात्रा के रूप में है, उसको हम अपनी इंद्रियों से स्थूल रूप में महसूस करके उसका अनुभव करते हैं। तो वास्तव में प्रकृति मूल रूप में तो सूक्ष्म ही है, लेकिन हमारे अनुभव के लिए उसका स्थूलीकरण हुआ है। हमें लगता है कि आपको कुछ बातें समझ में आ रही होगी। ये कोई ज़्यादा गहरी बात नहीं है, लेकिन आगे की बात समझने के लिए इतना जान लेना जरूरी है। ओम।